गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सबको पता है हमारा हिंदी लिटरेचर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसमें मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो बेस्ड है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों चैप्टर्स अच्छी तरीके से समझने और पढ़ने हैं। उसके बाद ही आप इन मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है उसमें हमें क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखो। नीचे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उन वर्ड्स के आपको क्या लिखने हैं, समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब क्या होता है, समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले, ऐसे शब्द जिसका मतलब वही निकलता है जो इन शब्दों का निकलता है, ठीक है। तो समानार्थी का मतलब क्या है, समान अर्थ वाले। इसको हम शब्दार्थ भी बोल सकते हैं या हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड हमारा है घोंसला। क्या है, घोंसला। और घोंसला की जो पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द है वो क्या होता है, नीड़। घोंसला को हम और क्या बोल सकते हैं, घोंसला को हम बोल सकते हैं नीड़, ठीक। सेकंड है वृक्ष। इसको वृक्ष नहीं पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसको हम पढ़ेंगे वृक्ष। क्या बोलेंगे इसको, इसमें लगी है नीचे री की मात्रा, तो इसको हम बोलेंगे वृक्ष। वृक्ष का समानार्थी शब्द क्या होता है, वृक्ष का समानार्थी शब्द होता है पेड़। क्या होता है, पेड़। ये है हाथी। हाथी को आप लोग जानते हैं, देखा भी होगा। हाथी का समानार्थी शब्द क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका मतलब हाथी ही होता है, उसका क्या होता है वो शब्द, वो होता है गज। क्या होता है, गज। गज। हाथी को हम क्या बोल सकते हैं, गज। ये है पंछी। क्या है ये, पंछी। तो पंछी का समानार्थी शब्द क्या होता है, एनीवन नोज, किसी को पता है क्या? चलिए लेट मी टेल यू। पंछी का समानार्थी शब्द होता है चिड़िया। हम चिड़िया भी बोल सकते हैं या फिर पक्षी भी बोल सकते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पंछी का हम क्या लिखेंगे, या तो पक्षी या फिर चिड़िया। अगला है टहनी। टहनी का समानार्थी शब्द किसी को पता है, टहनी होती है पेड़ की, राइट। तो टहनी का समानार्थी शब्द होता है या तो डाली या फिर शाखा। पेड़ की डाली होती है और पेड़ की शाखा होती है, तो हम टहनी का समानार्थी शब्द लिख सकते हैं शाखा या फिर डाली। अगला है सूरज। क्या है अगला, सूरज। सूरज मतलब कि सन, जो आकाश में चमकता है। तो सूरज का समानार्थी शब्द क्या होता है, सूरज का समानार्थी शब्द होता है सूर्य। क्या होता है, सूर्य। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। घोंसला, नीड़, वृक्ष, पेड़, हाथी, गज, पंछी, पक्षी, टहनी, डाली, सूरज, सूर्य। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है रिक्त स्थान भरो, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए आपको चैप्टर्स को तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है जब भी आप कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करें, तो मॉडल टेस्ट पेपर जिन चैप्टर्स पर बेस्ड है आपको उन चैप्टर्स को पहले अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम सेंटेंसेस को पढ़ते हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। घोंसले में चिड़िया के डैश रखे थे। चैप्टर में आपने देखा कि एक चिड़िया का घोंसला था, तो उस घोंसले में क्या रखे हुए थे, बताइए मुझको। उस घोंसले में मतलब चिड़िया के घोंसले में क्या रखे थे, 2 अंडे। क्या रखे थे, घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे रखे थे। अगला है हाथी ने अंत में दोनों से डैश मांगी। चैप्टर में हाथी ने 2 लोगों से कुछ मांगा था, एक तो था चींटी और दूसरा था चिड़िया। तो इन दोनों से हाथी ने क्या मांगी थी, आपको याद है? हाँ, हाथी ने मांगी थी माफी। तो हाथी ने दोनों से माफी मांगी। लास्ट में जब स्टोरी खत्म होती है तो दोनों से हाथी ने क्या मांगा था, माफी मांगी थी। वृक्ष डैश के आगे नाच रहे थे। जो वृक्ष थे, कविता आपने पढ़ी है सवेरा, तो जो सवेरा नामक कविता है उसमें जो वृक्ष थे वो किसके आगे नाच रहे थे, बताइए, किसी को याद है? चलिए मैं बताती हूँ। वृक्ष नाच रहे थे किरणों के आगे। किसके आगे?
सूरज की जो रोशनी थी उसके आगे वृक्ष नाच रहे थे। जैसे ही सूरज निकला तो वृक्ष खुशी के मारे नाचने लगे, मतलब झूमने लगे। हाथी बेचारा डैश से तड़प उठा। हाथी को ऐसा क्या हो रहा था कि वो तड़प उठा? बताइए। हाथी बेचारा डैश से तड़प उठा। हाथी बेचारा दर्द से तड़प उठा। जब चींटी उसकी सूंड में घुस गई थी तब हाथी ने क्या किया था? हाथी को परेशानी हो रही थी और हाथी दर्द के मारे तड़प रहा था। राइट। थर्ड एक्सरसाइज है समान तुक वाले शब्द लिखो। मतलब आपको जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनसे मिलते जुलते आपको शब्द लिखने हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं। पुड़िया, ताला, शोर, बोली, रानी और डंडा। ठीक है। अब हम एक एक शब्द के समान तुक वाले शब्द लिखेंगे। पुड़िया, पुड़िया से मिलता हुआ कोई शब्द बताइए। पुड़िया, गुड़िया। वेरी गुड। एक और कोई बता सकता है? पुड़िया हो गया, गुड़िया हो गया और चिड़िया। पुड़िया, गुड़िया, चिड़िया। अगला है ताला। ये तो बहुत इजी है। ताला से मिलता जुलता शब्द कौन सा होता है? हाँ, काला हो गया और लाला हो गया, नाला हो गया। तो बहुत सारे हो गए, तो हम इसमें 2 लिख सकते हैं, ताला, काला और लाला। अगला है शोर। शोर मतलब होता है नॉइज। तो शोर का समान तुक वाला शब्द कौन सा हो गया? बताइए। एक हो गया मोर। चलिए, वेरी गुड। शोर, मोर और हाँ चोर। शोर, मोर और चोर। अगला है बोली। क्या है? बोली। बोली से मिलता जुलता शब्द क्या है? हाँ, बोली से मिलता जुलता शब्द है गोली। ठीक है ना? बंदूक की गोली होती है या दवाई की गोली होती है, तो बोली से मिलता जुलता शब्द हो गया गोली। और कौन सा हो गया? रोली, जिससे हम टीका करते हैं। तो बोली, गोली और रोली। अच्छा, फिर है रानी। रानी से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? रानी से तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एक हम लिख सकते हैं पानी। रानी, पानी। और कौन सा हो सकता है? रानी, पानी और नानी। वेरी गुड। रानी, पानी और नानी। अगला है डंडा। डंडा से कौन सा मिलेगा? डंडा, झंडा और अंडा। डंडा, झंडा और अंडा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, एक शब्द में उत्तर दो। इसका आंसर आपको 1 वर्ड या फिर मैक्सिमम 2 वर्ड्स में ही देना है। सूरज कहाँ से निकलता है? बताइए। सुबह के टाइम पर जब सूरज निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है? सूरज पूर्व से निकलता है। तो व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट, केवल क्या लिखेंगे? पूर्व से। क्या लिखेंगे? पूर्व से। अगला है, हाथी को किसने सबक सिखाया? ऐसा कौन था जिसने हाथी को सबक सिखाया था? टेल मी। हाथी को किसने सबक सिखाया? चींटी ने। क्या लिखेंगे आंसर में हम? चींटी में। पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसके नीचे वाली लाइन में हम आंसर लिखेंगे। थर्ड इज, किसने चिड़िया से रोने का कारण पूछा? कौन था जो चिड़िया से उसके रोने का कारण पूछ रहा था? यस, इसका आंसर भी क्या है? चींटी ने। तो चींटी ने ही तो चिड़िया से रोने का कारण पूछा था। तो आपको केवल लिखना है चींटी ने। घमंडी कौन था? किसको अपने ऊपर घमंड था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं है? कौन था घमंडी? आंसर क्या आएगा? हाथी। कौन था घमंडी? हाथी घमंडी था। तो हम केवल क्या लिखेंगे? हाथी। चींटी ने किसको मजा चखाया? चैप्टर के एंड में चींटी ने जो मजा चखाया था वो किसको चखाया था? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा हाथी को। चींटी ने हाथी को मजा चखाया। ओके, तो ये थे आपके 1 वर्ड आंसर। अब हम करते हैं लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द, अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? अपोजिट वर्ड। तो पहले शब्दों को पढ़ लेते हैं। रात, शुरू, अच्छा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है श्वेत। अदशा वे त। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? श्वेत। तो चलिए मेरे साथ प्रोनाउंस करिए, श्वेत। खेत नहीं है, ये क्या है? श्वेत। पुराना
और डरपोक। ठीक, अब रात का उल्टा क्या होता है? रात का उल्टा होता है दिन। शुरू, शुरू का उल्टा क्या होता है? शुरू मतलब स्टार्ट करना। और शुरू का उल्टा क्या हुआ? खत्म। क्या होता है? खत्म। खत्म नहीं, खत्म, क्योंकि उसमें आधाता आता है। अच्छा, अच्छा का विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ क्या होता है? अच्छा, बुरा। श्वेत, श्वेत मतलब होता है सफेद। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। लेकिन यहाँ पर हम काला नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम काला नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर लिखेंगे श्याम। श्वेत, श्याम। और श्याम का मतलब होता है काला। श्याम भगवान कृष्ण का नाम है ना, और भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? काला था, इसीलिए उनको हम श्याम भी बोलते हैं। तो श्वेत और इसका विलोम शब्द श्याम। अगला है पुराना। पुराना का उल्टा तो आपको पता होगा, राइट? क्योंकि आप लोगों को अपनी हर चीज कैसी चाहिए? नई चाहिए। तो पुराना का उल्टा नया। और डरपोक, डरपोक मतलब जिसको डर लगता है। और डरपोक का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा अर्थ वाला। डरपोक, निडर या फिर बहादुर। क्या होगा? या तो निडर लिख सकते हैं या फिर हम बहादुर भी लिख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रात, दिन, शुरू, खत्म, अच्छा, बुरा, श्वेत, श्याम, पुराना, नया, और डरपोक, निडर या फिर बहादुर। तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर खुद से ही सॉल्व करनी है। इसके लिए आप किसी की हेल्प नहीं लेंगे। करना क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इन एक्सरसाइजेस को खुद ही सॉल्व करिए। ओके, गुड बाय।